नमस्ते गाइज, यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी और तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पार्ट 1 में पढ़ते हैं और जिनका ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है और जिनका पेपर 2 है, उन लोगों का यह लेक्चर 2 का सीरीज है। इससे पहले आप लोगों का लेक्चर 1 अपलोड कर दिया गया, आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। और भी सेशन के और भी अब वीडियो अपलोड किए गए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें हल पर की अपडेट पाने के लिए। और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। वो कहाँ पर मिलेगा वो आप लोगों को वीडियो के बीच में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर 2 के यह सीरीज को, पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का, कौटिल्य के अनुसार कानून के स्रोत बताइए। तो कौटिल्य के अनुसार कानून के कुल 4 स्रोत थे। कौन कौन? तो पहला था धर्म अथवा धर्मशास्त्र, दूसरा था व्यवहार, तीसरा था प्रथा और चौथा था न्याय। तो आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि कौटिल्य के अनुसार इनमें से कौन 4 स्रोत नहीं है। तो 4 में दे देगा पहला व्यवहार, दूसरा दे देगा प्रथा, तीसरा दे देगा न्याय और चौथा दे देगा कुछ भी, चौथा दे देगा मान लीजिए समाज शास्त्र। तो आप लोगों को क्या मानना है? समाज शास्त्र। इस तरह से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये सब क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य ने कितने प्रकार के न्यायालय बतलाए हैं। तो कौटिल्य ने कुल 2 प्रकार के न्यायालय बतलाए हैं। कौन कौन? तो धर्मस्थीय और कंटक शोधन। और ये क्वेश्चन आप लोगों के वेरीफाइड होते हैं, ये क्वेश्चन परीक्षा में आने के चांस है। कौटिल्य ने कुल कितने प्रकार के न्यायालय बतलाए हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? तो धर्मस्थीय और कंटक शोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विवेकानंद का बचपन का क्या नाम था। तो विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। और स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ और कब की। तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में कलकत्ता के पास बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद की 2 दर्शन शास्त्र संबंधी रचनाओं के नाम बताइए। तो उनके 2 दर्शन शास्त्री रचना के नाम है ज्ञान योग और पतंजलि सूत्रों पर भाष्य। तो ये 3 जो क्वेश्चन है, शुरू का 3 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों के वेरीफाइड होते हैं। इस पर आप लोग अपनी पैनी नज़र बना के रखेंगे, ये एग्जाम में आने के चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के, विवेकानंद के अनुसार भारत के जीवन का सबसे प्रमुख तत्व क्या है। तो धर्म भारत के जीवन का सबसे प्रमुख तत्व है, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, उन 2 स्वाधीनता सेनानियों के नाम बतलाइए जो विवेकानंद से सर्वाधिक प्रभावित थे। तो पहला का नाम है अरविंद घोष और दूसरा का नाम है सुभाष चंद्र बोस। और ये दोनों जो थे स्वतंत्रता सेनानी, आप लोगों को पता है कि सुभाष चंद्र बोस और अरविंद घोष ये दोनों जो स्वतंत्रता सेनानी है और जो कि विवेकानंद से प्रभावित थे। विवेकानंद के सामाजिक चिंतन की 2 प्रमुख बातें लिखिए। तो पहला है अस्पृश्यता का विरोध और दलितों का उत्थान, मतलब दलितों का ये उत्थान भीमराव अम्बेडकर की तरह करते थे। और अस्पृश्यता का विरोध मतलब छुआछूत का ये विरोध करते थे। बाल विवाह का भी विरोध करते थे कि बाल विवाह नहीं होनी चाहिए, बिना बच्चे की आयु होती ही नहीं है और पहले विवाह कर जाती है, वो तैयार नहीं होती है, तो इसलिए बाल विवाह का उन्होंने विरोध किया था। और विवेकानंद के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि विवेकानंद को जब गए थे वो विदेश भाषण देने के लिए, तो उन्हें जो है ना बोर्ड पर 0 लिख दिया गया था और बोला था कि इस पे आप कुछ बताइए। तो वहाँ पर सब हंसने लगे कि क्या 0 पर यहाँ पर क्या देगा। तो विवेकानंद ने इस 0 को पृथ्वी मानकर इतना देर तक अपना वक्तव्य रखा था कि वहाँ के सारे लोग अचंभित हो गए और स्वामी विवेकानंद की बहुत प्रशंसा हुई। और अपने जो वेद है वो सबसे नीचे रखा हुआ था, स्वामी विवेकानंद ने उसे ऊपर कर दिया कि हमारा वेद सबसे ऊपर है। तो स्वामी विवेकानंद के जीवनी से ये सब बात पता चलती है। तो आप लोगों को ये लिंक से हटकर बता दिया गया है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप लोगों का, विवेकानंद ने सेंट फ्रांसिस्को में कौन सी 2 संस्थाएं स्थापित की थी। तो 1898 ईस्वी में पश्चिम की दूसरी यात्रा में विवेकानंद ने सेंट फ्रांसिस्को में 2 संस्थाएं स्थापना की। और ये जो आप लोगों को इसमें दिया गया है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग नज़र बना के रखिएगा। और पहला था शांति आश्रम और वेदांत सोसाइटी। कौन कौन था? 2 संस्थाएं, तो शांति आश्रम और वेदांत सोसाइटी। और ये क्वेश्चन भी आप लोगों के वेरीफाइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद को भारत के आध्यात्मिक नेपोलियन कहने का आधार क्या है। तो नेपोलियन विश्व विजेता के रूप में जाना जाता है। आप लोगों को पता ही है कि नेपोलियन को विश्व विजेता कहा जाता है। और विवेकानंद ने विश्व में भारत की आध्यात्मिक पताका फहराई थी, संपूर्ण विश्व में हिंदू धर्म की विजय पताका फहराई थी, इसलिए विवेकानंद को भारत के आध्यात्मिक नेपोलियन का आधार कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, तिलक ने किन पत्रों पर प्रकाशन प्रारंभ किया। तो पूरा डिटेल के साथ देखते हैं। अपने मित्र आगरकर के साथ मिलकर उन्होंने 2 साप्ताहिक पत्रों
पहला तो था मराठी भाषा में केसरी और दूसरा था अंग्रेजी भाषा में मराठा का प्रकाशन प्रारंभ किया था किसने, तो तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, तिलक को पहली बार कारावास का दंड कब दिया गया, तो तिलक को 1897 ईस्वी में महाराष्ट्र के नवयुवकों को प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या के लिए भड़काने के आरोप में 18 मास के कठोर कारावास का दंड दिया गया। और ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के वेरीफाइड होते हैं और ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आने के चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक द्वारा रचित सबसे प्रमुख पुस्तकों के नाम बतलाइए, तो द ओरियन, अन्वेषक ग्रंथ, वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष, गीता रहस्य, श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या है जिसमें दी आर्किटिक होम दी वेदाज। तो ये चारों बुक को आप लोग याद रखेंगे, ये चारों बुक से भी क्वेश्चन आने के चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिलक को कोरा हिंदू राष्ट्रवादी और मुस्लिम विरोधी किन व्यक्तियों के द्वारा कहा गया, तो डॉक्टर जकारिया के द्वारा, अंग्रेज इतिहासकार पावेल प्राइस और रजनी प्राइमदत्त और वैलेंटाइन सिरोल आदि ने यह विचार व्यक्त किया था कि तिलक को कोरा हिंदू राष्ट्रवादी और मुस्लिम विरोधी कहा गया था। ओके, और आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर आप लोग जाएंगे तो इसका पीडीएफ आप लोगों को 13 मई 2022 को आप लोगों को इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप लोग वहां से जाके प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपके विचार में तिलक कोरे हिंदू राष्ट्रवादी और मुस्लिम विरोधी थे, तो अपने विचार से लिखना है, तो अपना विचार में तो असत्य नहीं करना है। यह आरोप असत्य और दुर्भावनापूर्ण है, क्यों, तो पहला नंबर है, तिलक ने राष्ट्रवाद के आर्थिक आधारों को भी स्वीकार और प्रतिपादित किया है। और पॉइंट नंबर 2, जिन्ना M.A. अंसारी और हसन इमाम ने उनकी राष्ट्रवादी भावना और समझौते की प्रवृत्ति की सराहना की है। और ये जो जिन्ना थे ये पाकिस्तान के थे, आप लोगों को पता ही है। और 1916 का लखनऊ समझौता उनकी विवेकपूर्ण सलाह से ही हो सका था, किनके, तो बाल गंगाधर तिलक के, लेकिन उन्हें फिर भी कोरे हिंदू राष्ट्रवादी और मुस्लिम विरोधी कहते थे, कौन, तो अंग्रेज। और कौन कौन कहते थे ये सारी आप लोगों को दे दी है, तो इससे भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव आएंगे, इस पर भी आप लोग नज़र बना कर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनरुत्थानवादी राष्ट्रवाद का आशय क्या है, तो भारत की प्राचीन परंपराओं और प्राचीन गौरव के आधार पर स्वस्थ राष्ट्रवाद की स्थापना का प्रयत्न ही पुनरुत्थानवादी राष्ट्रवाद है। इसके संस्कृतिवाद राष्ट्रवाद भी कहा जा सकता है, तो ये आप लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज के से तिलक का आशय क्या था, तो तिलक का आशय था ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज, भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना रहे, लेकिन भारत के आंतरिक मामलों का संचालन और प्रबंधन भारतवासियों के हाथों में ही हो। ये था तिलक, स्वराज से तिलक का आशय। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा भी किसने दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने, इसलिए स्वराज का यहाँ शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक ने राजनीतिक चिंतन की प्रमुख बातें लिखिए, तो देखते हैं डिटेल में। वस्तुतः तो तिलक के राजनीतिक चिंतन में एक ही तत्व था, भारत के लिए स्वराज की प्राप्ति। और ये स्वराज जो शब्द है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं आपको। तो और जैसे कि मैंने बता दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक की वाणी है। और अन्य बातें हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास, पॉइंट नंबर 2 है अंग्रेजों की न्यायप्रियता और उदारवादी राष्ट्रवाद में अविश्वास, पॉइंट नंबर 3 है लोकतांत्रिक स्वराज के प्रतिपादक, और पॉइंट नंबर 4 है जनमत, जनशक्ति तथा जनसंपर्क और प्रेस की शक्ति में विश्वास। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, तिलक ने किन साधनों को अपनाया था या वे किन साधनों को अपनाने के पक्ष में थे, तो आंसर है विदेशी माल का बहिष्कार को और स्वदेशी का प्रचार प्रसार, निष्क्रिय प्रतिरोध और राष्ट्रीय शिक्षा, और यानी कि वे इन साधनों के अपनाने के पक्ष में थे। विदेशी माल का बहिष्कार करने के में थे, स्वदेशी का प्रचार प्रसार करने में थे, और निष्क्रिय प्रतिरोध और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के पक्ष में थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, तिलक ने के शिक्षा संबंधी विचारों की प्रमुख बातें बतलाइए, तो प्रमुख बातें राष्ट्रीय शिक्षा के अंतर्गत, पॉइंट नंबर 1 औद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रम का अंग बने, पॉइंट नंबर 2 है धार्मिक शिक्षा पर बल, पॉइंट नंबर 3 है शिक्षा पर माध्यम मातृभाषा, पॉइंट नंबर 4 है एक राष्ट्रभाषा और एक लिपि का समर्थन, पॉइंट नंबर 5 है राजनीतिक शिक्षा। तो ये थे तिलक के शिक्षा संबंधी विचारों की प्रमुख बातें। तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोगों को जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आप लोगों को वेरीफाइड करके भी बता दिया, और इसके अतिरिक्त भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है इन सब में ऑब्जेक्टिव, आप ये लोग एक बार पढ़ जरूर लेंगे। तो आप लोगों का लेक्चर 2 यहीं समाप्त होता है। लेक्चर 3 जब आएगा तो उसमें आप लोगों के 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे, और फिर लेक्चर 4 में 40 क्वेश्चन, फिर लेक्चर 5 में 50 क्वेश्चन, इस तरह से करके हम लोग फिर 50 क्वेश्चन पर डे करेंगे और फिर अपने टारगेट को अचीव करेंगे। तो आप लोग चैनल पर बने रहे, और भी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड किए गए हैं, तो आप लोग अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें ताकि आपकी फ्रेंड के भी हेल्प हो सके और वो भी ऑनलाइन तैयारी कर सके।
तो आप अपने फ्रेंड को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वे भी ऑनलाइन तैयारी कर सके और सही सही तैयारी कर सके। तो अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।